नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास प्रबंधन। ठीक है, आप लोग ग्रामीण विकास टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आपका 5वां आज लेक्चर होगा भाई ग्रामीण विकास प्रबंधन का। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिलती है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लिया करो भाई। तो देखते हैं आगे। अच्छा, और कल कोई भी क्लास नहीं आ पाई थी, और कल महाशिवरात्रि की वजह से कोई दिक्कत नहीं, आपने महाशिवरात्रि को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग ग्रामीण प्रबंधन से। देखो, स्वतंत्रता के बाद जो भी बुनियादी सुविधाओं के लिए चीज़ें अपनाई गई, जैसे बात करें हम लोग भूमि सुधार और भी विकेंद्रीकरण की भी बात हुई थी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में ग्रामीण प्रबंधन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद देश के गांवों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना था। भूमि सुधार करने के लिए कार्य योजनाओं का विकेंद्रीकरण करने के लिए योजनाओं का लक्ष्य रखा गया था भाई। ठीक है, अब बात आ जाती है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, क्योंकि ग्रामीण विकास प्रबंधन यही तो है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो जो ग्रामीण विकास के लिए स्थापना की गई है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है भाई बताओ। आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा भाई, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा। मंत्री हैं भाई गिरिराज सिंह। ठीक है, और राज्य मंत्री की बात की जाए तो कौन है, साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, और राज्य मंत्री फग्गन सिंह दो हैं। ठीक, आप लोग ये समझ गए। अब यही पॉइंट जो है वो आप लोग लिखोगे भाई, तो आप हेडिंग बना लो भाई। क्या हेडिंग बना लोगे, ग्रामीण विकास प्रबंधन। ग्रामीण विकास प्रबंधन। ठीक है, ग्रामीण विकास प्रबंधन बता देना भाई, गड़बड़ी हो राइटिंग में मत बताना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग बन गई ग्रामीण विकास प्रबंधन। अब क्या इससे आप समझते हो, देखो स्वतंत्रता के बाद देश के गांवों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होता है। लिखो, स्वतंत्रता के बाद देश के गांवों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, बुनियादी लिखो भाई। बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, सुविधाओं का विकास करना और है भाई भूमि सुधार। और बताओ, कार्य योजना का विकेंद्रीकरण। करने के लिए योजना का लक्ष्य। योजना का लक्ष्य। ठीक, ये रखना। तो ये तो आपने ग्रामीण विकास प्रबंधन समझ लिया भाई। अब देखते हैं हम लोग जो संस्था है, स्थापना किसकी हुई। स्थापना हुई, आप पूरा लिख लोगे, ग्रामीण विकास के लिए स्थापना। ठीक है, तो स्थापना हुई भाई
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ठीक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की भाई स्थापना हुई गांव के प्रबंधन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो सीधे एग्जाम में बनेंगे भाई। मंत्री कौन है भाई? मंत्री बताओ, राज्य मंत्री बताओ। ठीक, देखो मंत्री की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे भाई? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, ठीक है भाई। और राज्य मंत्री कौन है भाई बताओ? साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, साध्वी निरंजन ज्योति। एक और है भाई राज्य मंत्री, बताओ नाम बताओ अगर जानते हो तो। फग्गन सिंह। फग्गन सिंह, ठीक है भाई। तो ये भी पॉइंट आप नोट करके रखो। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग, ग्रामीण विकास से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं भाई, पॉइंट है ये। और ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना होता है भाई इससे। और भी कुछ होते हैं, जरूर होते होंगे। देखो पॉइंट लिखो, देखो पॉइंट लिखो आप, ग्रामीण विकास विभाग से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण विकास विभाग से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है भाई, एक और पॉइंट लिखो, ग्रामीण संरचना का विकास करना। ठीक है, ग्रामीण विकास संरचना का, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, अवसंरचना लिख लो, अवसंरचना का विकास करना। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक प्रश्न। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या, ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखेंगे भाई, कितने नाम परिवर्तन हुए, किस किस संस्था से बना मिलकर। ठीक है, ये आप लिख लो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी? ये देखोगे आप, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है भाई। ग्रामीण विकास मंत्रालय को हम लोग दो संस्थाओं से जोड़कर पढ़ेंगे। कौन सी? ग्रामीण विकास विभाग और एक भूमि संसाधन विभाग। ठीक है, देखो ग्रामीण विकास विभाग, और दूसरा पढ़ेंगे क्या? भूमि संसाधन भूमि संसाधन विभाग। ठीक है,
ये एक एक करके सभी हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों विभागों को। अब देखो, अब थोड़ा देख लो परिवर्तित नाम। देखो, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था उसको डेट वाइज हम लोग देखेंगे कि कब नाम उसका चेंज हुआ। ठीक है, देखो बात करते हैं 1974 में। 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय नाम पड़ गया, रख दिया गया भाई। 1900 फिर ठीक 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ, 1979 में ग्रामीण विकास पुनर्गठन मंत्रालय हो गया भाई। 1982 में फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। अब 1985 की बात आ गई तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए एक विभाग बना दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में 1991 की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ नाम फिर से। ठीक है, 1995 में फिर से क्या हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1995 में भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय को 3 भागों में बांट दिया, 3 विभागों में बांट दिया। कौन से विभागों में, देखो ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन में, ग्रामीण विकास विभाग में और बंजर भूमि विकास विभाग में, 3 विभाग हो गए भाई। ठीक है, अब बात आ गई 1995 की। तो 1995 की बात आई तो 1995 में नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है, अब 1999 में आ गई भाई, सरकार चेंज हो रही है बराबर, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय पुनः कर दिया। तो अभी भी क्या चल रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय चल रहा है। और भी देखेंगे और भी परिवर्तित नाम हुए, पहले ये लिख लो। ठीक है, तो लिखो भाई 1974, 1974, 1974 में क्या नाम पड़ा भाई, 1974 की बात करें खाद्य और कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय भाई नाम पड़ गया। ठीक है, अब ठीक 5 साल बाद, जब 5 साल बाद भाई सरकार का फिर बदल हुआ तो क्या हुआ, 1969, सॉरी मिस्टेक हुई बहुत भारी, 79 में, 1979 में ग्रामीण विकास पुनर्गठन मंत्रालय नाम पड़ा गया। तो लिख लो 1979 में क्या हुआ, नाम हुआ ग्रामीण विकास पुनर्गठन मंत्रालय। ग्रामीण विकास पुनर्गठन मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास पुनर्गठन मंत्रालय। अब बात करते हैं 1982 में। 1982 में क्या हुआ, इसका फिर से नाम बदल दिया भाई, नाम बदलने में लगे हैं और कुछ नहीं हो रहा। 1982 में नाम बदलने में क्या हुआ, ग्रामीण विकास मंत्रालय फिर से रख दिया भाई। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, 1982 में ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। अब ठीक 3 साल बाद, 3 साल बाद फिर से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय रख दिया गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय। नाम ही परिवर्तन हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा भाई, सब बताएंगे जो जो हुआ। 1991 आ गया भाई। अब 1991 में फिर से चेंज हो गया, क्या, ग्रामीण विकास मंत्रालय रख दिया गया। देखो ग्रामीण
विकास मंत्रालय। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब बात आ गई 1995 में, क्या बताया था भाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम बदल सॉरी 3 विभागों में डिवाइड कर दिया, 3 विभागों में विभाजित किया कि किसको, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, विकास मंत्रालय। ठीक है, कौन से विभाग, 3, देखो तीनों विभाग लिख लो। एक विभाग आपका ग्रामीण रोजगार, क्या था, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ग्रामीण देखो ग्रामीण रोजगार गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। दूसरा विभाग बना ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। और तीसरा विभाग बना बंजर भूमि विकास विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाएगा भाई कि बंजर भूमि विकास विभाग किस सन में नाम पड़ा, यानी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय को विभाजित किया गया किस सन में, तो 1995 में बंजर भूमि, 1995 ग्रामीण विकास विभाग, 1995 में ग्रामीण रोजगार उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। ठीक है भाई, अब देखो, अब 1995 की बात चल रही थी, 1995 में अब ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम क्या रख दिया, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय। एक मिनट, देखो 1995 में 3 विभागों में टूटा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, 1995 में ही नाम बदल गया, क्या नाम बदला, इसका नाम हो गया भाई ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय। ठीक है, याद रखना, 1-2 बार आप लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब 1999 में भाई, 1999 की बात करें तो इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय पुनः रख दिया गया। ठीक है, क्या रख दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय फिर से नाम रख दिया गया। 1995 में क्या हो गया था, 1995 हो गया था ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार मंत्रालय। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए नाम परिवर्तन, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके इतिहास जान लिया कि कब नाम चेंज हुआ, कब कौन सा नाम किस सन में डला। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात चल रही, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हेडिंग बनाओ अगले पेज में, ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय, चलो भाई इसको देखते हैं। अरे यार, चलो अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसको पहले समझ लो। देखो ये 2 विभागों से मिलकर बना है, कौन, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन से, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अब वर्ष 1974 में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के अंग
रूप में अस्तित्व में आया। कौन से रूप में? कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में वो आ गया अस्तित्व में। ठीक है। 18 अगस्त 1979 में ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। ये बताया भाई, बताया। ठीक है। अब इस मंत्रालय ने 5 सामाजिक आर्थिक अवसंरचना की पहचान की है, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास तथा शिक्षा, ये प्रमुख थे भाई। और भी की है, लेकिन ये क्या थे? ये थे भाई प्रमुख। अब देखो, जो अभी बताया वो यह विभाग 2 विभागों से मिलकर बना है। यह विभाग 2 भागों से मिलकर बना है। 2 विभागों से मिलकर बना है। बना है। ठीक है भाई। कौन से? एक तो हो गया हमारा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। और दूसरा क्या बताया था? भूमि संसाधन विभाग, भूमि संसाधन विभाग। ठीक है भाई, 2 विभागों से मिलकर बना है। अब कुछ पॉइंट है भाई, पॉइंट लिखो। जैसे बात करें, अभी क्या बताया भाई? अभी बताया 1974 में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है। 18 अगस्त 1979 में ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। कब? 18 अगस्त को। ठीक है। लिखो 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का दर्जा। ठीक है भाई, समझ गए आप। अब इस मंत्रालय ने 5 सामाजिक एवं आर्थिक संरचना की पहचान की है। इस मंत्रालय ने 5 सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना की पहचान की है। ठीक। कौन से भाई? देखो, प्रमुख जो है वो पहले बताएंगे क्या है। जैसे सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, और बताओ आवास तथा शिक्षा। ठीक, सॉरी, प्रमुख। ये प्रमुख हो गए भाई। कौन से? सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और शिक्षा। ठीक है। अब बात करते हैं, इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। कब? जब ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया तब। इसमें कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। अब 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, आप लिखो एक एक करके, हेडिंग बनाओ, 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है। अब अच्छा, 20 सूत्री कार्यक्रम से पहले कुछ 20 सूत्री हेडिंग डालो। 20 सूत्री, कुछ पॉइंट लिखेंगे पहले तो। 20 सूत्री कार्यक्रम।
ठीक, 20 सूत्री कार्यक्रम। अच्छा, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है जब चला तो भाई प्रधानमंत्री कौन था ये बताओ। देखो इस समय 1975 से 75 में कौन था भाई, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इसकी घोषणा मई इसकी घोषणा की गई 1975 में। ठीक है, अब नए रूप में पुनः इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 में दोबारा जब मनमोहन जी की सरकार थी तब इसको लागू किया गया, क्योंकि भाई अपनी योजना है, जरूर लागू करेंगे भाई। ठीक, हर सरकार अपनी अपनी करती है। तो ये पहले 1975 में इंदिरा गांधी सरकार इस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हुई। ठीक है, और पुनः लागू कब हुई, 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, अब लिख लो पहले तो पॉइंट। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, की गई थी। ठीक है वही की गई थी, मान लिया। अब बात करते हैं, अब नए रूप में पुनः इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया। ठीक है, लिखो अब नए रूप में पुनः इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2007 को फिर से लागू किया गया। ठीक है, अब 20 सूत्री जो कार्यक्रम थे वो क्या थे भाई, एक एक करके आप नोट करो। देखो 20 सूत्री कार्यक्रम है जो, इसके अंतर्गत 20 लक्ष्य थे। 20 लक्ष्य यानी 20 सूत्री, 20 जो समस्याएं, 20 लक्ष्य कोई टारगेट रखा है वो 20 है। क्या है, चलो पहला क्या है, पहला ग्रामीण निर्धनता का निवारण। ग्रामीण निर्धनता का निवारण। ठीक है भाई, दूसरा क्या था, वर्षा पर निर्भर। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा है सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग। सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग। ठीक है, और बताओ, और है भाई आगे, अच्छी फसलें, ये भी टारगेट था, अच्छी फसलें। आगे पॉइंट बना लो, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इतना ही देखो पहले। अच्छा, 5वां क्या था, 5वां लक्ष्य था इसका भूमि सुधार की प्रभावशीलता। भूमि सुधार की प्रभावशीलता। प्रभावशीलता। ठीक है भाई, आगे क्या पॉइंट था, आगे था ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम।
विशिष्ट कार्यक्रम, ठीक, कार्यक्रम, कार्यक्रम हो गया। और बताओ और क्या है, देखो और ये है पीने का साफ पानी, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। और क्या, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक। और बताओ और है दो बच्चों का मानक, दो बच्चों का मानक, ये सूत्री कार्यक्रम में है भाई, दो बच्चे ही अच्छे। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का विस्तार। और बताओ और है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय। आप पूरा लिख लोगे यहाँ, अनुसूचित लिए न्याय, ठीक है भाई। आगे क्या लक्ष्य थे, 12, 13, 14। आगे लक्ष्य की बात करें हम लोग तो आगे लक्ष्य थे हमारे क्या, महिलाओं के लिए समानता, के लिए समानता, ठीक है। और क्या था, युवाओं के लिए अवसर, युवाओं के लिए अवसर। और बताओ और है व्यक्तियों के लिए अवसर, के लिए अवसर, ठीक है भाई। और भी पॉइंट हाँ है अभी तो, वो 15, 16, 17, 18, 19, 20। और क्या है, देखो और क्या है, और है बाहरी मलिन बस्तियों का सुधार, ठीक है। जो गंदी बस्ती हैं वो उनको उनका सुधार, बाहरी मलिन बस्तियों का सुधार। और बताओ वानिकी की नई व्यूह रचना, नई व्यूह रचना, ठीक है। और बताओ और है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना, ठीक है। उपभोक्ता का समुत्थान, उपभोक्ता का समुत्थान, ठीक है भाई, उपभोक्ता का समुत्थान हो गया। और क्या भाई, गांवों के लिए ऊर्जा, गांव के लिए ऊर्जा, लाइट की व्यवस्था करना, ठीक। और क्या है, और है भाई उत्तरदायी प्रशासन, उत्तरदायी प्रशासन, यही तो है, एक उत्तरदायी प्रशासन, प्रशासन, ठीक। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम थे। क्या आप एक बार फिर से बताओगे, देखो आप पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी भाई, ठीक। और ये तो हो गया 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। और मैथ का सेशन आएगा कल, वो आप करिएगा, ठीक है। गुणनखंड का है, उसके बाद आपको बारंबारता का मिल जाएगा। हालांकि लेखपाल में चुनिंदा चैप्टर हैं, ज़्यादा वास्ट लेवल नहीं है इसमें मैथ में, ठीक है। तो हम लोग बदल लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।